और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे लखीमपुर की सदर विधानसभा सीट की। वहां से हमारे सहयोगी मनोज इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, 2022 में वहां के मुद्दे क्या हैं और पब्लिक का मूड क्या है? मनोज से हमारा संपर्क नहीं हो पाया, चलेंगे मनोज रघुवंशी सर के पास। मनोज सर, यहाँ पर एक्स फैक्टर आप क्या देख पा रहे हैं और 2022 में यहाँ पर किस तरीके का माहौल आप समझ पा रहे हैं? देखिए, अब से 12 मिनट बाद अमित शाह का इंटरव्यू आपके एडिटर इन चीफ का आपके चैनल पे टेलीकास्ट होने वाला है। अमित शाह ने जो भविष्यवाणी की, जो उसको आप भविष्यवाणी कह रहे हैं कि हम 300 प्लस सीट पा जाएंगे, ऐसे तो भविष्यवाणी तो अखिलेश ने की है कि हम तो 400 सीट पा जाएंगे। लेकिन वास्तव में इस समय जो बीजेपी का कैंपेन है वो जोर पकड़ रहा है, दम पकड़ रहा है। और पिछली बार की बीजेपी की क्लीन स्वीप से लगता है कि बीजेपी की वहां पे एक बहुत मजबूत पकड़ है। इस बार संभावना यही है कि बीजेपी को एडवांटेज मिलेगा। आपको लग रहा है सर कि लखीमपुर में जो कुछ हुआ उसके बाद भी यहां पर बीजेपी 2017 का प्रदर्शन दोहरा पाएगी 2022 में? देखिए, अब वो जो एक किसानों के कुचले जाने का इंसिडेंट था, उसकी वजह से मतलब वो एक रोष तो है ही है, इसमें कोई शक नहीं है। लोकल एरिया में उसका रोष तो रेडिएट किया ही, और जाहिर है कि जहाँ पे एपिसेंटर होता है वहां पे ज्यादा होता है, जितना दूर जाते हैं उतना रोष कम हो जाता है। लेकिन अब ये निर्भर करता है कि लोग क्या समझते हैं कि वो एक इंसिडेंट था, वो उसके ऊपर अगर वोट देते हैं तो बात अलग है, नहीं तो अगर वो नेशनल डायरेक्शन में वोट देते हैं तो ठीक है सर। एक और जिले की बात कर लेते हैं, फतेहपुर जिला है। यहाँ की वीआईपी सीट पर कैसा मुकाबला इस बार देखने को मिल रहा है वो भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। बिंद की विधानसभा सीट, यहां से जय कुमार जैकी योगी कैबिनेट में मंत्री रह चुके हैं, बीजेपी की तरफ से एक बार फिर से चुनावी ताल ठोक रहे हैं। सामने है रामेश्वर दयाल, उनके सामने बीएसपी की तरफ से सुशील पटेल और कांग्रेस की तरफ से अभिमन्यु सिंह। ये सीट वीआईपी क्यों है आप ये भी समझ लीजिए। ये सीट वीआईपी इसलिए है कि जय कुमार जैकी जो कि योगी सरकार में मंत्री, इस बार वो अपना दल से चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। तो देखना होगा कि किस तरीके का मुकाबला यहां पर देखने को मिलेगा और पब्लिक का समर्थन किसकी तरफ जाता है। 2012-2017 में क्या था यहां पर सियासी इतिहास, वो जानने के लिए चांदी के पास है। और बिल्कुल, और ये भी समझना बहुत जरूरी है क्योंकि 6 सीटें थी विधानसभा की 2012 की। अगर बात करें तो बीएसपी के खाते में 3 सीटें गई थी, वोट शेयर जो था वो 26.36% था। एसपी की बात अगर करें तो 2 सीटें थी एसपी के खाते में और 24.54% ये वोट शेयर था। बीजेपी के खाते में सिर्फ और सिर्फ 1 सीटें गई थी, वोट शेयर जो है वो 19.72% रहा। कांग्रेस और अन्य का सुपड़ा साफ हो गया था। वही 2017 की अगर बात करें तो 2017 में क्या कुछ स्थितियां थी वो बता देते हैं आपको। बीजेपी के खाते में 5 सीटें गई थी, वोट शेयर था 37.72% रहा है। अन्य की बात करें, एसपी, बीएसपी और कांग्रेस की बात करें तो ये पूरी तरीके से सुपड़ा साफ था। लेकिन वोट शेयर की अगर बात करें तो आप ये वोट शेयर देख सकते हैं। लेकिन अब बात यहां 2022 की करें तो स्थितियां बदलती हुई नजर आ रही हैं। अमित, ओवर टू यू। मनोज सर, 2017 में मोदी लहर में फतेहपुर में भी भारतीय जनता पार्टी ने 5 सीटों पर कब्जा किया था। इस बार क्या परिस्थितियां वहां पर आप देख पा रहे हैं, किस तरीके के समीकरण समझ पा रहे हैं? देखिए, अगर वो जो मोदी लहर थी वो कनेक्ट, मतलब इस समय जो बीजेपी का कैंपेन का डायरेक्शन है, अगर वास्तव में वही वेवलेंथ कनेक्ट हो गई तब तो एडवांटेज बीजेपी है ही है। केवल यहाँ नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में जो बाकी 4 चरण बचे हुए उनके सब जगह एडवांटेज मिलेगा। लेकिन वो वेवलेंथ मैच होने की बात है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और सभी सीटों पर सियासी समीकरण समझाने के लिए।